तो मैं फाइनली अब रेडी हो गई हूँ ऑफिस के लिए। ये कौन सा फ्रूट है ये आप लोग मुझे बताओगे कि वेजिटेरियन आदमी क्या कर रहा है। पर मैं बताती हूँ दिक्कत क्या हुई। एक्चुअली जापानीज कंपनी में जब आपको 6 महीने हो जाते हैं तो इस टाइप के कैंशो में होता क्या है। तो कैसे हैं आप लोग? अभी हो चुकी है सुबह जैसे कि आप देख सकते हो और ठंड काफ़ी ज़्यादा है और मैं उठी हूँ और आज मेरा ऑफिस भी जल्दी था, वरना तो मेरा ऑफिस होता है 10 बजे, मैं उठती हूँ 9 बजे तक। पर आज जो है मुझे 8:30 बजे पहुँचना है, तो अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 7 बजे के करीब और आज है मेरा कैंशो। सो मुझे इस कंपनी में 6 महीने हो गए हैं और जापानीज़ कंपनी में जब आपको 6 महीने हो जाते हैं तो आपका होता है कैंशो, जिसमें एक सेरेमनी होती है। क्या है कैसे है वो मुझे भी आज ही जाके पता चलेगा। तो मैं आगे इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि कैंशो में क्या क्या हुआ और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज का ड्रेस कोड क्या है। आज ये देखिए प्रॉपर फॉर्मल्स हैं, इसमें मेरा नाम भी है जापानीज़ में अनुष्का, एंड प्रॉपर ये कोट, वाइट शर्ट, वाइट पैंट पहन के जाना है। आज मैंने लंच भी बना लिया है अपना, मैं सैंडविच लेके जा रही हूँ। कैंशो में हमें लंच मिलेगा उनकी तरफ से, पर वो बेंटो मिलता है और मेरे लिए वैसे वो स्पेशली वीगन बेंटो मंगाते हैं, पर तब भी वो बहुत मुश्किल होता है खाना। तो मैं एटलीस्ट सैंडविच तो लेके जाऊँ ही जाऊँ कि कुछ खा सकूँ, बाकी वहाँ जाके देखती हूँ कैसा होता है। तो मैं जल्दी से रेडी हो रही हूँ, फिर आप बताइएगा कैसी लग रही हूँ। तो मैं फाइनली अब रेडी हो गई हूँ ऑफिस के लिए और अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है और मुझे जल्दी जल्दी करना है। तो लंच तो हमारा बन चुका है, जो कि है ये सैंडविचेस, एंड इसके बाद अब मैं जा रही हूँ जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाने और खाने, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है अभी। और पहले से ही मैं अच्छा खासा सामान ला के रख ली हूँ, जिससे मुझे अभी 2 दिन तो कहीं ना जाना पड़े, ना दूध लेने ना कहीं, क्योंकि ये जो कैंशो होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी रहूँगी मैं। और ऑफिस वालों ने भी पहले से ही बताया था कि इन 2 दिन कोई भी और, मतलब 1 महीने पहले से उन्होंने बोला था कि इन 2 दिन कोई भी और प्लान मत बनाना। और आप ये देखो, ये जो आप यहाँ पे मेरा नाम देख रहे हो, जब मैं इसे पहन के जैसे ऑफिस से बाहर जाती हूँ कहीं और मेरा कोई सीनियर मेरे आसपास है, तो वो आके मुझे कहने लगते हैं कि इसे हटा दो, तुम्हारा नाम सबको दिख रहा है, तुम्हारी प्राइवेसी लीक हो रही होगी। तो ये जो जापानीज लोग हैं ये इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं अपनी प्राइवेसी का और आपकी प्राइवेसी का, पर इंडिया में प्राइवेसी का उतना ध्यान नहीं रखा जाता, खासतौर पे नाम का तो क्या ही है, कोई देख भी लेगा क्या होगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऐसा है कि आप किसी की फोटो वीडियो भी नहीं खींच सकते हो कि वो रोड पे जा रहे हैं और आपने कर लिया स्पेसिफिकली उन्हें हाईलाइट करके, क्योंकि प्राइवेसी वाली बात आ जाती है। हाँ, अगर उनका कंसेंट है तब तो आप कुछ भी करो, पर अगर कंसेंट नहीं है तो फिर बिल्कुल भी नहीं। और जापानीज लोग काफी शाय भी होते हैं इन सब चीजों में, तो ये उतना करते भी नहीं। तो आज देखती हूँ मेरा कैंशो कैसा रहता है। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये, आज से पहले मैंने भी ये कभी नहीं करा है। तो अब मैं खाने जा रही हूँ ये। सो ये यहाँ पे काफी फेमस है कैलेबे का, और जब से मैं आई हूँ मैं ऐसे ही खा रही हूँ रोज सुबह। तो ये ग्रैनुला और ओट्स मिक्स टाइप का होता है, और जब से मैं आई हूँ मैं ऐसे ही खा रही हूँ। ये टेस्ट में भी अच्छा ही लगता है। इसे खाने के बाद बस मैं भाग रही हूँ। जो मेरा एक्चुअल ऑफिस है जिसमें मैं रोज जाती हूँ काम करने, वो तो मेरे घर से 300 मीटर दूर है। तो 300 मीटर दूर तो मतलब 5 मिनट वाला रास्ता है, तो मैं भाग के चली जाती हूँ। ये वाला थोड़ा दूर है। अच्छा, थोड़ा दूर में भी ये कोई बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, पर हाँ एटलीस्ट 1 किलोमीटर, 1 से 2 किलोमीटर के बीच में होगा। तो मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि मैं पैदल जाऊँ या साइकिल से जाऊँ। अगर टाइम कम रहा तब तो मैं साइकिल से जाऊँगी कि मैं जल्दी जल्दी चली जाऊँ और पहुँच जाऊँ टाइम से, पर अगर टाइम ज़्यादा रहा तो मैं पैदल जाऊँगी, क्योंकि साइकिल पे जाने में मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। और आप लोगों को लगता होगा कि मतलब ऐसे फॉर्मल्स पहन के साइकिल पे कौन जाता है, बट जापान में ये चीज़ बहुत कॉमन है, मतलब हद से ज़्यादा। चाहे आप जो है लड़कों को देख लो चाहे लड़कियों को, वो कैसे भी अच्छे से अच्छे कपड़े पहने रहेंगे और वो साइकिल बहुत आराम से चला लेंगे। लड़कियां इतनी इतनी हील्स पहन के साइकिल चला लेती हैं कि आपको देख के लगेगा ये कैसे चला रही है क्योंकि वो लोग हमेशा से चलाते ही आए हैं और उनकी प्रैक्टिस बनी हुई है, और उनके लिए ये कोई वैसा स्टेटस वाला काम भी नहीं है। ये देखिए मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है तैयार, और ये होता है मेरा रोज सुबह का ब्रेकफास्ट, और इससे मैं बोर भी नहीं हुई हूँ क्योंकि ये जल्दी से बन जाता है और सुबह के टाइम मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। तो बस मैं इसे खा रही हूँ और खाने के बाद मैं भाग रही हूँ जल्दी से, क्योंकि लेट नहीं होना है, आज कैंशो है। और आपको पता है जब मैं आई थी, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो हमारा 9 बजे का टाइम था और मैं 9 बजने से 5 मिनट पहले पहुंच गई थी।
पर मेरे फोन में इतनी कॉल्स थी मैं आपको क्या बताऊं। ऑफिस वालों की, जो इस वाले ऑफिस में, जो मेरे घर के पास वाला ऑफिस है और जहाँ पे मुझे जाना था, दोनों जगह से कई सारे लोगों की कॉल ही कॉल भरी पड़ी। उन्हें लगा पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया जो मैं आई नहीं, जबकि मैं 9 बजने का टाइम है, 9 बजने में 5 मिनट पहले आई हूँ अकॉर्डिंग टू इंडियन मेंटालिटी कि हाँ आप टाइम पे हो, बट अकॉर्डिंग टू देम मैं लेट थी। क्योंकि 9 बजे का मतलब ये है कि 9 बजे स्टार्ट हो रही है सेरेमनी, विच मीन्स आप 8:45 तक वहां पे सेटल डाउन हो जाओ और सारी डोर वोर बंद हो जाएंगे पीछे जो सेरेमनी हॉल होता है उसके, और बस 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, स्टेज पे सब आ रहे हैं, एवरीथिंग स्टार्टेड। एंड 9 बजने से पहले ही वो जो माइक पे आके लोग खड़े होते हैं वो सब खड़े हो जाते हैं, बस वो बोलना स्टार्ट करते हैं 9 बजे। तो यहाँ पे ऐसा है, इस बार मुझे पता है, तो इस बार मैं 8:30 तक, क्योंकि 9 बजे का टाइम ही अब की बार भी, पर 8:30 तक मैं अपनी शक्ल वहां जाके दिखा दूंगी, वरना बहुत ज्यादा कॉल्स हो जाते हैं और बहुत ज्यादा ये लोग हाइपर हो जाते हैं। कितनी देर हो गई, आप आए नहीं, कहाँ हो। तो अब मैं फाइनली जा रही हूँ, बाय बाय। तो अभी मैं बाहर आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए, और आज मैं जा रही हूँ साइकिल से क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और मुझे जल्दी पहुँचना है। तो ये देखिए, ये मेरी साइकिल यहाँ पे खड़ी हुई है, ये वाली है, और साइकिल चलाते हुए तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि पक्की बात है मैं गिर जाऊँगी। तो अभी मैं कोशिश करूँगी वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड कर पाई तो करूँगी, पर हमारे ऑफिस में उतना अलाउड नहीं है, उतना क्या बिल्कुल भी नहीं अलाउड है रिकॉर्ड करना, क्योंकि वही प्राइवेसी वाला सीन है सबका। तो मैं जा रही हूँ ऑफिस और फिर आपको बताती हूँ कैसा रहा मेरा किन शो। पहुँच गई हूँ मैं और बहुत ठंडी हो रही है, हालत ख़राब हो गई यहाँ तक आने में। और साइकिल मैंने देखो अपनी यहाँ पे पार्क कर दी है, और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो जापान में जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है चारों तरफ पर्दे लगाते हैं जिससे आने जाने वाले लोगों के ऊपर कोई धूल मिट्टी या कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये है वो बिल्डिंग जहाँ मुझे आज जाना है और मैं पहुँच ही चुकी हूँ और मेरे सीनियर्स भी खड़े हैं। तो बस यहाँ तक था और फिर मैं अब आपको आगे बताती हूँ कैन शो में कैसा रहा। मुझे इतना ज़्यादा डर था कि मुझे लेट ना हो जाए आने में कि मैं 1 घंटा जल्दी आ गई हूँ। 9:30 से स्टार्ट है और अभी मैं 8:30 पे आ गई थी, 8:40 के करीब हो रहा होगा। 10 मिनट से मैं इधर उधर फिर रही हूँ, हॉल भी देखा है जहाँ पे है, सोचा थोड़ा आप लोगों को भी अपडेट दे दूँ कि मैंने क्या करा है आज। पर खैर लेट होने तो अच्छा ही है कि आप 1 घंटे जल्दी आ जाओ। तो अभी हो रहा है 8:38, तो 8:38 हो रहा है और अभी मुझे 1 घंटा वेट करना है ऑलमोस्ट, बिकॉज 9:30 पे स्टार्ट है। सो ये है वो प्लेस जहाँ पर हमारा चल रहा है। वेजिटेरियन आदमी क्या कर रहा है? तो मैं जस्ट अभी घर आई हूँ पूरे दिन का कैन शो ख़त्म करके, और अभी बज रहे हैं 6। तो अभी 6 बज रहे हैं। सबसे पहले तो मैं फ्रेशन अप हो लूँ, चाय बनाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि एक्चुअली जापानीज़ कंपनी में जब आपको 6 महीने हो जाते हैं तो इस टाइप के कैन शो में होता क्या है। और बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड में मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरी हिम्मत नहीं हुई बाहर कैमरा भी निकालने की, बस ऐसा लगा घर पहुँच जाओ जल्द से जल्दी। हाथ भी जो है मेरे एकदम जैसे ठंड में वो लाल लाल मोटे मोटे हो जाती है ना उंगलियाँ, वैसे हो रखे हैं। तो मैं चेंज करके फिर आपको बताती हूँ कि कैसा रहा आज का दिन। तो बस अभी चेंज करने के बाद मैं बना रही हूँ चाय और मुझे मिले थे ऑफिस में बेंटो। जी हाँ, और इन लोगों ने मेरे लिए पिछली बार भी जब हमारी ट्रेनिंग थी, जब हम नए नए आए थे तो 15 दिन हमारी ट्रेनिंग चली थी, हमसे काम नहीं कराया गया था। वो ट्रेनिंग भी काम जैसी थी, प्रॉपर उतनी घंटों की थी। तो लेकिन खैर थी वो ट्रेनिंग और उसमें हमें बेंटो दिए गए थे। एंड क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और वेजिटेरियन बेंटो जैसा कुछ होता है नहीं जापान में, सो इन लोगों ने मेरे लिए स्पेशली एक वीगन बेंटो मंगाया था ट्रेनिंग के टाइम पे। और आज भी जब मैं गई तो मैंने देखा कि मेरे लिए एक वीगन बेंटो रखा हुआ है। सो ये वाली चीज़ काफ़ी अच्छी है कि जापानीज लोग बहुत थॉटफुल है, और अगर आप उन्हें कुछ भी बताते हो ना कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ खाते हो या नहीं, या कोई भी इस टाइप की चीज़ है, तो ये हद से ज़्यादा याद रखता है। मतलब एवरी टाइम मेरे ऑफिस में भी जब कोई भी रैंडम बंदा जो मुझे जानता भी ना हो, वो भी अगर जैसे कहीं गया ट्रिप पे और वो सबको कुछ ना कुछ दे रहा है, खाने की चीज़ें होती हैं मोस्टली, उस जगह का कोई स्पेशल स्नैक्स लेके आया है, तो वो मेरे पास भी आएगा और पहले ही मुझे बताएगा कि देखो इसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं, तुम खा पाओगी या नहीं खा पाओगी। ऐसा नहीं कि बस आए रख के चला जाए, वो वाली चीज़ नहीं है। और मैंने सिर्फ एक बार ही कहा था कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तब से उन लोगों ने खुद याद रखा है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। एंड हम कंपनी लंच पे जाते हैं या कभी भी कंपनी वालों के साथ में खाने जाती हूँ तो वो सब इंडियन रेस्टोरेंट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है और किसी भी रेस्टोरेंट गए तो मैं नहीं खा पाऊंगी। सो ये वाली चीज़ें मुझे देख के लगता है कि हाँ, जापानीज लोग काफ़ी थॉटफुल हैं और एक्चुअली में भी काफ़ी थॉटफुल हैं। पर मैं बताती हूँ दिक्कत क्या हुई। मैंने वो बेंटो ले तो लिया, पिछली बार जब ट्रेनिंग पे दिया था तो भी मैं लेती थी,
पर वो मुझसे खाया ही नहीं गया, क्योंकि हमारा टेस्ट ही बहुत अलग है ना इंडिया के लोगों का। उस बेंटो में कोई टेस्ट नहीं, मतलब ये भी नहीं कह सकती हूँ कि गंदा लग रहा है, उसमें कैसा भी टेस्ट नहीं लग रहा। और मुझे ना उससे भी वही नॉनवेज वाली फीलिंग आ रही थी। नॉनवेज वाली फीलिंग इसलिए आ रही थी क्योंकि उसमें जो टोफू था वो बहुत ही मैरिनेटेड टाइप का और एकदम सॉफ्ट टोफू था, तो वो बहुत लिपलिपा सा, जैसे कि इनका चिकन या पोर्क वगैरह नहीं रहता है दिखने में, तो वो मेरे को अंदर ही नहीं हुआ। तो मैंने हल्का फुल्का तो खाया ये सोच के कि ये पूरा वीगन है तो खाया जा सकता है, पर मजा नहीं आया देखो। बट हाँ, कंपनी वालों ने करा, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब वो मेरे टेस्ट का कहाँ से ही ले आएंगे। सो अगर आप जापान में रह रहे हो तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा अपने टेस्ट का, आपके टेस्ट का कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि जो इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन है, वो उसमें जाके खा तो लेते हैं, बट इंडियन रेस्टोरेंट में भी देखो इंडिया की तरह तो है नहीं कि प्योर वेज वाले में चले जाओगे। जैसे मैं लखनऊ में थी तो प्योर वेज वाले लोग उनमें चले जाते थे, मधुरिमा हो गया आपका, राजलक्ष्मी हो गया, इन सब में चले जाओ, प्योर वेज है, ठीक है बढ़िया। बट यहाँ पे प्योर वेज वाला चक्कर तो किसी को पता ही नहीं। इंडियन रेस्टोरेंट में इंडियन खाना मिलेगा बट उसमें नॉन वेज भी मिलेगा, सो वो काफी मिक्स सा ही लगता है, उसमें उतनी अच्छी फीलिंग आती नहीं। बट वही ओनली ऑप्शन है अगर आपको इंडियन खाना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर वेजिटेरियन तो कहीं नहीं है। हाँ ये है कि टोक्यो में मैंने एक आध जगह देखा है वीगन कैफेज हैं, सो वो वीगन कैफे जो है उनमें जो खाना मिल रहा है वो पूरी तरीके से कह रहे हैं कि वेजिटेरियन है, और होगा भी, बट वो इंडिया के टेस्ट वाला नहीं होगा। उनका टेस्ट वैसा ही होगा जैसे फॉरेन की डिशेस होती हैं वीगन वाली, उस टाइप का टेस्ट, और बहुत अजीब अजीब से है, मतलब वो जो डिशेस हैं बहुत अजीब है, मैंने देखी भी थी। मुझे नहीं लगता इंडिया में जैसे हम लोग खाते हैं हमें अच्छी भी लगेगी वो। तो खैर वो बेंटो मिला तो फिर मैंने जो है थोड़ी सी ही एक ही पीस खाया सैंडविच का, सैंडविच भी मेरा बचा ही हुआ है। एंड मैं बना रही हूँ बहुत ही अच्छी चाय, क्योंकि बहुत ठंडी लगी मुझे, जिसमें मैं काली मिर्च भी डाल रही हूँ, अदरक भी, और क्या डाल रही हूँ, इलायची भी, और ये निकले ना। और वो जो सैंडविच मैंने बनाए थे उन्हें भी गर्म कर ली हूँ, उसके साथ बैठ के आराम से खाऊंगी, तब जाके मुझे थोड़ा चैन मिलेगा, वरना ठंड के मारे मेरी हालत खराब होगी आज। और हाँ, मैं आपको बताती हूँ कैंशो में होता क्या है। आज पूरे दिन क्या हुआ कि सबसे पहला जो फर्स्ट हाफ होता है, मतलब सुबह का टाइम 9 बजे से स्टार्ट हुआ था, 9 से 12, तो उसमें एक लेडी आई थी, उसने हमें पूरा बताया। क्या बताया? बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज, बट जापान में हॉस्पिटैलिटी इसीलिए अच्छी है क्योंकि लोग एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खड़े कैसे होना है, बैठना कैसे है, पेन तक कैसे पकड़ाना है जो आपका कस्टमर है उसे। वो कस्टमर रिलेटेड सारी चीज थी कि कस्टमर के सामने आपको कैसे बिहेव करना है, और बहुत मतलब एकदम सिंपलेस्ट चीज थी जिसपे आप ध्यान भी नहीं देते होगे, आप रोज करते होगे, एंड उसका सामने वाले पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इतना डिटेल में कि आप उसे कैसे देख रहे हो, आप कैसे बो कर रहे हो। वो भी इनके में वो होता है ना कि अगर थोड़ा सा बो किया, अगर और और सीनियर है कोई आपके ज्यादा तो और ज्यादा वो है, वो फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, उस तरीके से। तो ये सारी चीजें करी और ये काफी लंबा चला था, मैंने तो बहुत शॉर्ट में बता दिया है, पर उन्होंने एक एक पॉइंट, यहाँ तक कि बैठना कैसे है, लड़कियों को कैसे बैठना है, लड़कों को कैसे बैठना है, और इन जनरल लड़का लड़की दोनों ही एक ऑप्शन है कि ये वाला कि कोई भी बैठ सकता है, कोई भी जेंडर हो। तो बैठने का सलीका होना चाहिए, खड़े होने का सलीका होना चाहिए, जब आप खड़े हो तो आपके टोज ऐसे हो या ऐसे हो, वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें थी, बहुत ही सारी। बट हाँ, ये देख के लगता है कि जापान में लोग बहुत कंसर्न है अपने कस्टमर को लेके, मतलब हद से ज्यादा। अगर आप यहाँ पे, मैंने देखा है किसी भी शॉप में जाओ ना, तो चाहे आप सामान लो चाहे आप सामान ना लो, पर वो जो हॉस्पिटैलिटी आपको मिलेगी वो और कहीं नहीं मिल सकती। पूरे दिन आज यही चला। एंड उसके बाद जो सेकंड हाफ था उसमें लास्ट में जो 1-2 घंटे थे, उसमें एक कोई जापानीज लड़का आया था और उसने स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्ट्रेस क्यों होता है, स्ट्रेस की जब सिचुएशन हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, और आप अगर स्ट्रेसफुल हो तो उससे भी आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वो सारी चीजें बताई। तो सेकंड हाफ में वो चला। आज का तो पूरा दिन ये हुआ, कल क्या होगा मुझे भी नहीं पता। और इन्होंने हमें वर्कशीट टाइप की भी दी थी, तो ग्रुप बना के बैठे थे। हमारा ग्रुप था 6 लोगों का और सारे ग्रुप 6 के ग्रुप थे राउंड टेबल पे। उसमें जैसे वो कुछ बता रहे हैं, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अब जो है आप लोग अपने ग्रुप में डिस्कस करो, और एक तो आपकी अपनी ओपिनियन है वो लिखो। फिर ग्रुप में डिस्कस करके और लोगों की भी ओपिनियन जब आपने सुनी तो आपकी ओपिनियन में कुछ चेंज आया, या आपको लगा कि उस वाले बंदे का ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, ये मैंने नहीं सोचा था पर ये अच्छा है, मैं लिख लेता हूँ, तो नीचे आप ग्रुप वाले लिखो। तो ये सारी चीजें चली आज, जिनमें काफी टाइम लगा और लास्ट तक के मैं बहुत थक गई थी, बहुत ही ज्यादा। ऊपर से ठंड लगनी इतनी स्टार्ट हो गई थी, मैं क्या ही बताऊं। तो बस अब मेरी चाय ऑलमोस्ट बन गई है,
और ये जो सैंडविच हैं इन्हें गर्म कर रही हूँ और फिर बैठ के कुछ खाऊंगी। उसके बाद फिर आगे का करती हूँ काम। तो मेरी चाय बन गई है और मैंने ये जो सैंडविच सुबह बनाए थे थोड़े से ज़्यादा सेक लिए मुझे लगता है, पर खैर अभी मेरे पास यही है तो ये काफ़ी अच्छे लगेंगे खाने में, भले ये थोड़े से लग रहे हैं ज़्यादा सेके हुए हैं। और एसी चलाने के बाद मुझे अब थोड़ी सांस में सांस आई है, अच्छा लग रहा है, वरना तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ठंडी लग रही थी। तो वैसे तो इंडिया में भी ये वाले होते ही हैं ऐसी कि जब ठंडियाँ होती हैं तो ये गर्म हवा फेंकते हैं, जब गर्मी होती है ठंडी हवा फेंकते हैं, तो ये वही वाला है। और अगर ये नहीं होता तो मैं यहाँ पे अभी तक हीटर वगैरह ला चुकी होती क्योंकि ठंडक हद से ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे। सो अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना और मैंने ये जो आटा बनाया है ये रागी का है, रागी और ज्वार का, क्योंकि ठंडक हो रही है, ठंडक में रागी अच्छी रहती है। और ज्वार मेरे पास मैं ले आई थी गर्मियों में, पर मैंने ज़्यादा भी करा नहीं था यूज़ और तुरंत ठंडी आ गई इस महीने से, तो मुझे वो भी ख़त्म करना है, तो मैंने इसमें ज्वार का थोड़ा सा मिक्स कर दिया था। तो अभी बस मैं ये रोटी बना रही हूँ और सब्जी मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई है और मुझे खुद ही तारीफ करनी पड़ती है अपने खाने की, क्योंकि कोई और तो है नहीं जो तारीफ करे। पर हाँ, सच में भी अच्छी है, ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद मुझे यहाँ पर मिला पनीर, क्योंकि अभी तक मैं टोफू से काम चला रही थी। हर रोज क्या होता था कि मैं टोफू के या तो सैंडविच बना रही हूँ या टोफू का पराठा बना रही हूँ, और टोफू का पराठा बनाना बहुत मुश्किल काम है। रीजन बताती हूँ। टोफू जो है बहुत लिपलिपा टाइप का होता है और वो जैसे ही जरा सी भी हीट में जाता है ना, वो मलाई या दूध जैसा नहीं होता, लिक्विड टाइप का होने लग जाता है। तो उसे आटे के अंदर भरना बड़ा मुश्किल है। चलो आपने भर लिया, फिर जब आपने उसे उस पर रखा आंच पे, तो अगर हल्का सा भी कहीं पे भी जगह है ना, वो पूरा निकल पड़ेगा, मतलब वो फटा हुआ है आटा। तो उसकी रोटी या पराठा बनाना तो भाई बहुत ही मुश्किल है। और देखो टेस्ट तो उतना नहीं लगता, मैं तो इसलिए बनाती थी क्योंकि वेजिटेरियन हूँ और कोई ऑप्शन नहीं है। और ठीक है, प्रोटीन होता है टोफू में, तो चलो खा लेते हैं, यही था मेरा रीजन। तो ये देखिए, ये है मेरी रागी रोटी जो कि अभी बन रही है, बनी नहीं है। और इसके साथ सब्जी है पालक पनीर की। तो पनीर मुझे अभी रिसेंटली मिला था एक इंडियन स्टोर पे, मैं ले आई थी। तो वो पूरे 1 kg का पैकेट है, उसमें कटे हुए पीसेज हैं पनीर के, क्यूब्स। पालक मुझे कैसे मिला मैं आपको बताती हूँ। पालक तो नहीं है, इसे यहाँ पे कोमात्सु कहते हैं। अब कोमात्सु को आप सर्च करिएगा कि वो क्या होता है, क्योंकि मैंने उसे पालक कंसिडर करा और मैंने पालक वाली ही रेसिपी से इसे बनाया है, सेम टू सेम जैसे हम पालक को बनाते हैं इंडिया में, वैसे ही बनाया मैंने इसे। और मैंने कल टेस्ट किया था, क्योंकि मैंने कल बनाया था, तो अच्छा भी लग रहा है जो बात है। तो ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता, पर मैं इसे पालक मान रही हूँ और पालक की तरह ही बना रही हूँ। तो मैंने उसमें ही पनीर भी डाला, तो वो काफी अच्छा टेस्ट दे रहा था। तो आज खाने में ये है। और काफी ठंड हो रही है, और ठंड में खासतौर पे जो इस टाइप का खाना होता है, पालक पनीर टाइप का, या फिर अगर कोई खुश नसीब है और उसे साग वगैरह मिल रहा है, तो खैर साग वगैरह तो यहाँ कहाँ ही मिलेगा, मिलने से रहा, पर खैर पालक का जुगाड़ हो गया। और ये पालक मुझे कैसे मिला ये बताती हूँ। तो हमारा जो मैनेजर है ऑफिस में, तो उनके घर में जो गार्डन है उसमें ये पालक उगा था और अच्छा खासा उगा था। तो वो बहुत सारा लेके आए थे ऑफिस में, हमारे डिपार्टमेंट में सभी लोगों के लिए। और क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो सबको पता है कि कोई वैसी चीज आती है नॉनवेज वाली, वो तो मैं खाती नहीं, पर कोई ये आते हैं फ्रूट्स या सब्जी, तो ये सबसे पहले मुझे ही दिए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मैं नहीं लेती हूँ। ये ऐसी चीजें जिसमें मैं मना नहीं करूंगी, ये तो मैं खाती ही हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए भी है, रखा हुआ है, ले जाना जब घर जाना। तो मैं घर लेके आई, फिर मैंने उसे बनाया तो अच्छा बना जो बात है। और मैं आपको बताती हूँ एक बात, मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैं नई नई जापान आई थी, मैंने लिया था कॉम्बिनी पे था छोटा सा कोमात्सु का पैकेट, मैंने पालक समझ के ले लिया, बनाया। टेस्ट पालक जैसा नहीं था सच बताऊं तो, पर खराब भी नहीं था, खाने में अच्छा लग रहा था। और मेरे को तब वो नहीं मिला था पनीर, तो मैंने इसमें डाल लिया था टोफू। तो कुल मिला के जो भी था अच्छा था। फिर मैंने क्या किया, कुछ दिनों बाद फिर से पालक लिया, और मम्मी ने मुझे ये बताया कि इसे जो पालक को हम पहले गर्म पानी में रखते हैं ना, थोड़ी देर फिर बनाते हैं। उन्होंने कहा इसे सीधे पीस के डायरेक्ट बना डालो जैसे बनाते हैं, गर्म पानी में ना रखो। तो मैंने बना डाला, वो इतना बुरा लगा, बुरे का मतलब ऐसा कि वो खाया ही ना जाए, क्योंकि वो एक्चुअली पालक है नहीं। उसका टेस्ट इन जनरल अगर मैं उसे गर्म पानी में रख रही हूँ तब भी उसका टेस्ट अलग है, पर अगर मैं नहीं रख रही हूँ तो वो खाने लायक ही नहीं है। उस दिन के बाद से मैं लाई ही नहीं, मुझे लगा कि ये इस चीज में ही इसका टेस्ट ही ऐसा होता है। पर कल जब मैंने बनाया ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि इसका टेस्ट तो खैर है, ये पालक जैसा तो नहीं है, अलग है, पर टेस्ट से ज्यादा ना जिस तरीके से बनाया वो भी मैटर करता है। कल मैंने उसे गर्म पानी में रखा पहले, फिर जो है बनाया तो वो सही बना। तो अगर आप भी पालक बना रहे हो तो उसे गर्म पानी में पहले रखना तब बनाना, वरना जो मेरे साथ हुआ ना वही आपके साथ भी होगा। और अगर आपको कोई अच्छी ट्रिक पता हो रागी की रोटी बनाने की तो मुझे जरूर बताइएगा,
क्योंकि मैंने किसी तरह ये वाला आटा बनाया और ये आटा बहुत वैसा होता है, कैसे बताऊं कैसा होता है, बहुत ही लाइट टाइप का होता है, चिपकता सा रहता है, जल्दी बनती नहीं इसकी। पर खैर रोटी तो जो बात है मेरी सही बन रही है। ये देखिए मैंने कई सारे आटे मंगाए थे, रागी के, ज्वार के, बाजरा, इस टाइप के, कि वीट वाले कम खाऊंगी, ये वाले ज्यादा खाऊंगी, हेल्दी बनूंगी। पर मैं हेल्दी क्या, मैं पता नहीं क्या बन रही हूँ, कोई भी नहीं खा पा रही क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था रोटी बनाने का। इधर कई दिनों से चावल हो रखा था। अभी मैंने हिम्मत करके किसी तरह ये वाला आटा जो है बनाया रागी का और इसकी रोटी बनाई है। और ये है हमारा पालक पनीर। गरम कर लूं फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा खाना तैयार है। ये पालक पनीर, रागी की पराठे हैं, रोटी नहीं, और दही मुझे पता है रात के टाइम खानी नहीं चाहिए, पर इस टाइम पे ना बड़ी गर्मी सी भी आ रही थी क्योंकि ये हीटर चला रखा था, इसने पूरे रूम में इतनी गर्माहट कर दी थी। और पराठे बनाते बनाते वो जो धुआं सा निकलता है पूरा मुंह पे लग रहा था, तो कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा है। और इसके पालक पनीर के साथ ना दही बहुत बढ़िया लगती है। आप भी ऐसे ही खाइएगा, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। फ्रूट ला के रखे थे लेकिन खाने का टाइम ही नहीं मिला। और ये वाला फ्रूट जो है, ये कौन सा फ्रूट है ये आप लोग मुझे बताओगे, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कौन सा फ्रूट है। ये मुझे यहाँ जापान में ही दिखा है। दिखा भी क्या है, मेरे कंपनी में से मुझे एक बंदे ने दिया ये कि इसे खा के देखना, बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे पता नहीं है कि है क्या, कैसे खाना है, क्या है, तो इसे मैं देखती हूँ। अभी कल तो फिर से मेरे को जाना है ऑफिस और ऐसे ही खूब देर आऊँगी और ऐसी टाइप का चलेगा, क्योंकि मैं आती हूँ अच्छा खासा शाम को, ठंडक हो जाती है, ठंडक में वाले फ्रूट खाने नहीं चाहिए। और मैं जाती हूँ एकदम सुबह सुबह। एंड वैसे तो मेरा ऑफिस 10 बजे का था, पर अभी मुझे जाना पड़ता है, मैं 7 या 8 बजे तक निकल जाती हूँ मैक्सिमम, क्योंकि ये जो कैंशो चल रहा है ये थोड़ा अर्ली होता है और इसमें आने में भी टाइम लग जाता है, तो फ्रूट्स खाने का जो टाइम है वो बन नहीं पा रहा। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं संडे को ही खाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर से क्या निकला और ये कैसा लगा। अगर आपको पता है कि ये क्या है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और कोई नया फीचर आया है हाइप का तो हाइप ज़रूर करिएगा वीडियो, अगर आपको वो फीचर दिख रहा हो। ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।